So hello and welcome to RP classes और YouTube channel and offline lectures for 12th physics. 12th physics में हम part 6 of physics का chapter है 6th chapter that is superposition of waves. आज मेरा वीडियो में जस्ट आवाज है क्या आ रहा है, क्या चेक करो प्लीज. और कैमरा नहीं है. हाँ नो नो उस पे अगर किसी के पास है तो फिर तो हाँ तो उसमें वीडियो नहीं आएगा, सिर्फ स्क्रीन ही आएगा, मतलब बोर्ड ही आएगा. कैमरा नहीं है उसमें, यूएसबी खत्म हो गया उसका. हाँ डन, थैंक्स. So let us continue with part 6 and we will be solving the HSC numericals. So far we have completed almost the total सिर्फ beats का जो पार्ट है वो रह चुका है, अदरवाइज इस चैप्टर के पूरा थियोरी हमारा खत्म हो रखा है. I'll be starting with the numericals now. तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का फॉर्मूला पेज इसका अपडेटेड है, उसे आप खोल के रखिए. है क्या नहीं है अपडेटेड? बात में नहीं है. अच्छा एक काम कर दो, जाते समय ऑफिस में इतना बता के जाओ कि वो रह गया, उसको भेज देंगे तो शील सेंड इट. ओके यस यस फाइन. सो वही कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे हम अभी हमारे न्यूमेरिकल्स सेक्शन में शुरू करते हैं. तो न्यूमेरिकल्स में पहले मैं जो न्यूमेरिकल बड़े वाले न्यूमेरिकल्स उसको सॉल्व करना चाहूंगा. तो आई विल जस्ट गो हियर एंड आई विल जस्ट क्लिक हियर. ओके ऐसा भी है. ओके स्निप यूज करूंगा. स्निपिंग फीचर्स. हाँ यार मेरे को इसको यूज करना पड़ेगा. ये हमारा पहला न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करना चाहेंगे. दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल. I'll just take it over here. This. कौन सा न्यूमेरिकल है ये, आपने देखा है? It is क्वेश्चन नंबर 2 में का, क्वेश्चन नंबर 2 में का 5 है ना ये. क्वेश्चन आपके सामने है. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. बताइए फिर कैसे करेंगे. तो आप फॉर्मूला बताइए. वेरी करेक्ट, फॉर्मूले के साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा इसको. एब्सोल्युटली करेक्ट. मैं इसको कंपेयर करूंगा. I will compare this with y is equal to a times sine of 2 pi small t upon capital T minus x upon lambda. इसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ठीक है. हाँ तो अगर मुझे कंपेयर करना है और इसमें मुझे पता है द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड. एम्पलीट्यूड नहीं, इसे कहना चाहिए डिस्प्लेसमेंट. I should call this as displacement. और सिंपली द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, इतना भी द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. वेव बोलिए या स्टेशनरी वेव कहिए. स्टेशनरी वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. फाइंड द वेवलेंथ. वेवलेंथ माने फ्रीक्वेंसी माने एन. ये साउंड वेव्स है. साउंड वेव्स में द फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एन एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मतलब कैपिटल ए. तो अगर हम इसे कंपेयर कर ले तो मुझे एक आंसर तो मिल ही गया. एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, एंड दिस इज इन एसआई यूनिट्स. तो अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में ही होगा. एंड ये तो साइन रेशियो है ना. इधर आओ, ये जो बुक रखा है ना इधर, नहीं तो फिर इधर उधर शिफ्ट शिफ्ट. हाँ तो दिस इज 0.2 मीटर. ये हमारा पहला आंसर हो गया, राइट. दिस इज और फर्स्ट आंसर. ओके उसके बाद फिर मुझे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो ये 2 पाई के लिए 2 मुझे अंदर भेजना पड़ेगा. तो आई विल जस्ट रीराइट दिस. इसे मैं दोबारा लिखना चाहूंगा. आई विल जस्ट रीराइट दिस अगेन एंड दिस विल बिकम व्हाट. दिस विल बिकम y is equal to
0.2 साइन ऑफ, इसमें से मैं 2 अंदर भेज दूंगा, इट विल बिकम 2t अपॉन 0.08 माइनस 2x अपॉन 0.8, इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें अभी कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब 2 4 दा and 2 4 दा। So what is this going to become actually? This is y is equal to 0.2 times sine of 2 pi times t upon 0.04 minus x upon 0.2। कंपेयर कर लिए, कंपेयर करने के बाद मुझे मिलेगा t is equal to this much, तो t is equal to 0.04 सेकेंड होगा ये, एंड लेमड़ा इज इक्वल टू 0.4, तो 0.4 क्या होगा, मीटर ही होगा, करेक्ट। तो मुझे वेवलेंथ मिल गया 0.4 मीटर, ये एक आंसर मिल गया। दिस इज लैम्डा एंड n इज इक्वल टू 1 अपॉन t, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन 0.04, that is 100 upon 4 and therefore n is equal to 25 क्या होगा, hertz। ये सारे आंसर्स मुझे मिल गए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, गुड, वेरी गुड। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। जी, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपके स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, यस क्या दिया है क्वेश्चन, दिस इज पार्ट एक्चुअली पार्ट 5 है, ये 4 नहीं है, पार्ट 5 है। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस, पार्ट 5, yeah, and I just correct it over here। ठीक है, यस प्लीज देखिए आगे आपके सामने। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, जैसे a wave of frequency 500 hertz is traveling with the speed of, तो यहाँ पर हमें वेव के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन बताया गया है, n is equal to 500 hertz, speed v is equal to 350 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया हुआ है, what is the phase difference between, phase difference, तो phase difference is equal to, या तो आप इसको डेल्टा 5 बोलिए या सिर्फ 5 बोलिए, है ना, 5 भी बोल सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला कौन सा है, phi is equal to
फाई इज इक्वल टू, आपने मैंने फॉर्मूला ये बताया था आपको, अगर याद होगा। ये फॉर्मूला मैंने वाइब्रेशंस जो ऑसिलेशन जो चैप्टर है उसमें भी बताया था आपको, और यहाँ पे तो बताया ही था। इट वाज द फर्स्ट एवर डेरिवेशन आई थिंक दैट वी स्टार्टेड विथ हियर। इसका शुरुआती हमने उसी से किया था। एब्सोल्युटली करेक्ट, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। शुरुआती मैंने इसका किया था इसी से। कौन से वाले पार्ट में है देख लेना। इट इज 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अगर आप लोग ये लिख रहे हो तो मतलब ये भाई ये है पहला फॉर्मूला, ठीक है ना। ठीक है, दूसरे और क्या पूछा गया यहाँ पे, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट्स एट ए सर्टेन पॉइंट एट टाइम्स। देखिए फेज डिफरेंस के लिए मुझे x पता होना जरूरी है, लेकिन इन्होंने x नहीं दिया है, इन्होंने 1 मिली सेकेंड्स अपार्ट टाइम दिया हुआ है। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो इधर उन्होंने डेल्टा टी दिया है वहां, विच इज 1 मिली सेकेंड अपार्ट। ठीक है, इसको कैसे यूज करना है हमें देखना है। समझ में आ गई बात। चलिए दूसरा क्या पूछा गया है यहाँ पे, द सेकेंड थिंग दे आर आस्किंग हियर इज व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हाँ, तो डेल्टा एक्स या सिर्फ एक्स पूछा गया है, और एक्स स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेज। कितना है 45 डिग्री आउट ऑफ फेज, मतलब वहां पर उनका जो फेज डिफरेंस है उस फेज डिफरेंस को मैं बोलूंगा फाई। फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस है, जिसको हम डेल्टा फाई बोलेंगे, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, उसके लिए उन्होंने x पूछा है। आप इसको डेल्टा फाई और डेल्टा x बोलिए या फाई और x बोलिए। नाउ सेम फॉर्मूला इफ आई रीराइट, सेम फॉर्मूला इफ आई रीराइट फॉर x, तो ये x या डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा फाई लैम्बडा अपॉन 2 पाई। तो बस ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है यहाँ पे। आई विल यूज दिस फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है, रीअरेंज करके लिखा हुआ है ये फॉर्मूला। आई होप यू गेट दैट। एनी डाउट्स अबाउट दिस? ठीक है, so let me just substitute for this b portion के लिए मुझे ये जो डेल्टा फाई है, as we can see that I have to convert this into radian, so this will become pi by 4 radian। तो ये बनेगा pi by 4 into lambda। lambda मुझे यहाँ से मिल सकता है because v is equal to n lambda होता है, v is equal to n lambda होता है, so I can make use of this over here and I'll find out what is lambda is equal to v, that is 350 अपॉन 500। तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा एक एक करके, राइट। 5 7 जा, नहीं तो एक काम करते हैं ना, इसको हम डबल करते हैं। इसको अगर डबल करके लिखेंगे तो क्या बनेगा ये, इसे अगर डबल करके लिखते हैं तो व्हाट इज दिस गोइंग टू बिकम, सो बिकम 35 का डबल इज 70 एंड 500 का डबल 50 का डबल इज 100, तो दैट विल बी एक्चुअली 0.7 ना, जो भी है वही आता है सर 0.7, ठीक है ना। lambda is 0.7, so let me just substitute here, this is 0.7 divided by 2 pi, pi gets cancelled and this is 0.7 upon a, well that counts to be, what is delta x is equal to, delta x is equal to 0.08 जा 60, 7 जा and 5 जा, so 0.0875 meter। Any doubts about this? ये समझ में आ गया सबको? ओके, सो दिस इज अवर डेल्टा एक्स का वैल्यू, करेक्ट। ओके,
ये तो हो गया सेकंड पार्ट, मैंने कर लिया यहाँ पे, सेकंड पार्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करना है भाई। इस फर्स्ट पार्ट में उन्होंने टाइम दिया हुआ है, उस टाइम को आप कैसे करोगे? देखिए, ये जो फॉर्मूला है वो फाई को और एक्स को करेक्ट करने वाला है, फाई को। लेकिन और एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, ये फॉर्मूला शायद हमने ऑसिलेशंस में किया था, देखा था। यस, तो टी वाला एक फॉर्मूला है, टी वाला। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? अगर आपके पास वो फॉर्मूला है नहीं तो अभी अपडेट करना पड़ेगा आपको। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू दैट। यस, देखो ऐसा है, ऐसा है, एक मिनट एक मिनट, वो ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैं आपको बता, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन ही कर देता हूँ वो चीज, कि समझिए ये तुम्हारा एक वेव है। समझिए ऐसा तुम्हारा सपोज एक वेव है, इट इज लाइक दिस। ये ऐसा वेव चल रहा है, और इस वेव में ऐसा मान के चलते हैं कि देयर आर टू पॉइंट्स विच आर अंडर कंसिडरेशन। यहाँ पे दो पॉइंट्स है विच आर अंडर कंसिडरेशन। समझिए ये एक पॉइंट है, लेट मी कॉल दिस पॉइंट्स एज ओ एंड दिस इज ए, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे हम पी बोलेंगे, ठीक है, पी। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स, फॉर पॉइंट्स ओ एंड ए, ओ एंड ए, फॉर पॉइंट्स ओ एंड ए, और फिर हम बात करेंगे फॉर पॉइंट्स ओ एंड पी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, लैग कर रहा है, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, इसकी बात करनी पड़ेगी। फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब एक्चुअली क्या है? वी मीन एन एंगल ओवर देयर, व्हाट इज द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन देम। पाथ डिफरेंस मतलब वी मीन द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड टाइम डिफरेंस भी मतलब वी मीन द टाइम बिटवीन देम, टाइम डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो पॉइंट्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स, चेक हियर प्लीज। तो ओ और ए की अगर मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओ एंड ए, तो ओ के यहाँ पर फेज, तो यहाँ का एंगल कितना होगा? ये पूरा का पूरा साइकिल पूरा हो रहा है, तो दिस एंगल इज 2 पाई, करेक्ट है। तो व्हाट इज द एंगल डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ए? इट इज 2 पाई, ठीक है। उसी प्रकार ओ एंड यहाँ का मुझे एंगल पता नहीं है, तो उस एंगल को मैं क्या बोलूंगा? फाई बोलूंगा। एंगल डिफरेंस यहाँ का मैं क्या ले लूंगा? ओ एंड पी के बीच में एंगल डिफरेंस इज फाई। इज दिस ओके? समझ आ गई बात? हाँ। अब डिस्टेंस वाइज अगर मैं ओ और ए के बीच में, व्हाट इज द डिस्टेंस? दिस इज वन कंप्लीट वेव, तो आई एम गोइंग टू कॉल दिस इज लैम्डा। और ये ओ और पी के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मैं यहाँ पर एक्स बोलूंगा। आई विल कॉल दिस डिस्टेंस एज एक्स। ओ और ए के बीच में एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है, शिफ्ट,
एक पूरा साइकिल है, साइकिल के लिए टाइम पीरियड होता है टी, और इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड होगा ओ और पी के बीच में, उसे मैं बोलूंगा स्मॉल टी। इज दिस ओके? अब अगर मुझे लिखना है कि भाई इन दोनों का कनेक्शन अगर लिखना है, इफ आई एम गोइंग टू राइट दिस कि 2 पाई करस्पॉन्ड्स टू लैम्बडा, या तो फिर उल्टा मैं लिखूंगा ऐसे, लैम्बडा करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, तो x करस्पॉन्ड्स टू दिस, तो इसके लिए इतना, तो इसके लिए कितना। समझ में आ गई बात? अगर मैं इसका यूनिटरी मेथड लिखूंगा, देन व्हाट इज फाई इज इक्वल टू दिस इनटू दिस अपॉन लैम्बडा, तो वही हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्बडा। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से तुम्हारा ये फॉर्मूला आ जाता है। इज दिस ओके? दिस इज हाउ यू गेट दिस फॉर्मूला। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों का करस्पॉन्डेंस लिखूं, यहाँ पे t करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, तो स्मॉल t कर कैपिटल T करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, तो स्मॉल t करस्पॉन्ड्स टू पाई। तो उसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज 2 पाई t अपॉन कैपिटल T, पाई इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। ये समझाना रहेगी, ठीक है? एंड सिमिलरली अगर मुझे इन दोनों का चाहिए करस्पॉन्डेंस, तो वो भी आएगा लैम्बडा टी। और तो यहाँ पर मुझे पहला वाला जो है ना, इसमें मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? ये जो अभी मैंने जो देखा ना, आपको एक्सप्लेन किया, वो वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आई विल हैव टू यूज दिस इज स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। आई होप यू गेट दैट, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ये फॉर्मूला कहाँ से और कैसे आया, समझ में आ गया आपको? Any doubts about that? So let me use that formula. So what do you get there? This will give me, बोलो, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Straight away just substitute and get me the answer. क्या मिलेगा वहाँ पे बताइए? So for the first case, what is the phase difference between them? Pi is equal to क्या आएगा? 2 pi. Now t बोलिए या डेल्टा t बोलिए, बात तो एक ही है ना। 1 मिलीसेकंड, मिलीसेकंड मतलब होगा 1 into 10 raised to minus 3 seconds. So this is minus 6 is micro. Milli matlab 10 raised to minus 3. Is this okay? Any doubts about that? समझ में आ रहा है सबको? So if I'll substitute there, what am I going to get there? Upon capital T. What is capital T? Have I calculated capital T? नहीं. Capital T मुझे इसका रेसिप्रोकल है, वहां से मिल जाएगा. So what is capital T is equal to 1 upon n. बोले तो 1 upon लैग 1 upon 500 मतलब यहाँ पर इंटू 500 हो जाएगा. कैन आई से सो? अब ये 500 इंटू 2 कितना होगा? 1000 और ये 10 रेस टू माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा. समझे क्या? therefore what is phi is equal to pi रेडियन. एंगल है ना pi, it is pi रेडियन. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छी, वेरी गुड. अरे अभी क्या पूछे? सस्ता है ना? नहीं नहीं, क्लास ही सस्ता है, तो इसी कहाँ से है? इतना जल्दी होगा क्या, तू बता.
चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी 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 के अभी अगला क्वेश्चन कर लिया मैंने। 2-3 ऐप्स बंद कर दिए वहां पे जो फालतू में चल रहे थे, स्लो। नहीं नहीं ये हाँ चलिए, नहीं नहीं क्रोम नहीं, उसमें यूट्यूब ही चल रहा है, सस्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तो 8.25 8.75 सेंटीमीटर वगैरह बराबर आ गया क्या? तो वही आएगा, मतलब करेक्ट है, हमारा आंसर तो सही है, करेक्ट है ना? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको मतलब वेरी गुड। हाँ आगे बढ़ते हैं भाई। हम्म the next question here. The sound wave in a certain fluid medium is reflected, क्या दिया वहां पे, is reflected at an obstacle to form to form a standing wave, मतलब वहां पे स्टेशनरी वेव तैयार हो रहा है। The distance between the two successive nodes is, nodes की बात हो रही है यहाँ पे, दो नोड्स के बीच में आधा वेव होता है ना रे, ये इस तरह से। So the distance between the two successive nodes, तो दो successive nodes के बीच में जो distance होता है, तो भैया उसको हम क्या कहते हैं? The distance between two successive nodes is denoted as lambda by 2, and this lambda by 2 is given to be 3.75 centimeter. Very good. If the velocity is, very simple question, v is equal to 1500 meter per second, find the frequency, पूछा क्या गया है, n is equal to, तो बहुत सिंपल है भैया, ये लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डबल, 5 5 10 15 7.5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻² मीटर लैम्बडा। तो v इज इक्वल टू n लैम्बडा, n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा। सो n इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना है, 1500 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 10⁻², है ना? तो ये 7.5 का पॉइंट अगर दे देंगे तो ये आएगा 15,000 अपॉन 75, एंड 10⁻² ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁻²+2। तो व्हाट यू गेट देयर, दिस विल बिकम 20 75 2 सा, and therefore n is equal to 200 और दो zeros 20,000 hertz, or it's going to be 20 kilohertz. I hope this is clear to you all. Any doubts about that? 20 kilohertz is the answer. समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go for the next question. Question number 13. 12 तो मैं बाद में करूँगा क्योंकि इसमें कुछ हमें चीज़ें अभी तक नहीं बड़ा नहीं, शायद उसमें नोड वाली चीज़ें यूज करनी है. Yeah, I'll go for this question number 13 now. Two sound waves travel at a speed of 300 meter per second. What is given there? Velocity is equal to 330 meter per second. 330 meter per second. Okay. अब हमको बताया गया है if their frequencies are also identical and equal. Okay, दोनों के frequencies same है और equal है, ऐसा बताया गया है. frequencies में इसको n is equal to कितना है, 540 hertz. Okay, if their frequencies are equal, what will be the phase difference between the waves at the point? अभी यहाँ पे phase difference पूछा गया है, मतलब क्या पूछा गया है मुझे, सॉरी या 5 पूछा गया है. phase difference का मतलब है 5 ही होगा, तो I'll say 5 is equal to question mark. 5 is equal to question mark.
between the waves at the points 3.5 meter from one source and 3 meter from the other if the sources are in phase. बढ़िया क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे बोलूँगा टू साउंड वेव्स में क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कैन यू प्लीज टेल? फॉर्मूला कौन सा होगा? लाउडर एंड क्लियर। ओके, देखते हैं यहाँ पे। देखो दोनों का फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पर क्या दिया है, at points 3.5 centimeter from one source and 3 meter from the other and they are in the phase, we say. So the frequencies are also identical वगैरह, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है and they are in phase. Let me say एक वेव कुछ इस प्रकार से है और दूसरा और एक वेव है यहाँ पे जो कि इसके साथ फेज में है। फेज में है मतलब वो शायद कहीं पहले शुरू हो चुका है एक्सेट्रा। तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है। फेज में मतलब दोनों साथ साथ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? दे आर गोइंग हैंड इन हैंड इस तरह से। तो जो भी मुझे कैलकुलेशन करने हैं वो मैं किसी एक पॉइंट से करूंगा, समझे क्या? तो एक वेव जो है, एक पॉइंट है, समझिए कि यहाँ पर है वो पॉइंट, दिस इज पॉइंट पी। वो एक सोर्स से कितने दूरी पर है? यस, 3.5 मीटर। तो उसको मैं बोलूंगा x1। आई वांट टू कॉल दिस डिस्टेंस एज x1। और दूसरे सोर्स से कितने दूरी पर है? 3 मीटर और 3.5 मीटर। समझ में आ गई बात? तो व्हाट आई से हियर दैट x1 या व्हाटएवर x1 इज इक्वल टू 3.5 मीटर and x2 is equal to 3 meter. Is this clear to you all? ठीक है ना? Is that okay? तो ये लैम्बडा हो सकता है या n लैम्बडा हो सकता है, जो भी दिया है यहाँ पे ऐसे आपको बताया गया है। And they are saying what is that? What will be the phase difference between the waves? 5 पूछा गया है। यस करेक्ट। x2 माइनस x1 मुझे x बोलना पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात? What is x here? x is equal to x1 minus x2, ये बोल दूंगा, ठीक है ना? ओके। और उन्होंने फेज डिफरेंस पूछा है मतलब 5 पूछा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 5 इज इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, करेक्ट ना? तो देखिए लैम्बडा मुझे यहाँ से मिलेगा। व्हाट इज लैम्बडा इज इक्वल टू v अपॉन n, मतलब 330 अपॉन 540। अब ये जो भी जाएगा क्या जाएगा यहाँ पे? इट इज लाइक 3 11 जा 3 18 जा, so it is basically 11 upon 18. समझ में आ गई बात? So let me just substitute here. This will become 2 pi. X is equal to 0.5 meter. Absolutely correct. It's 0.5 meter. So 0.5 मतलब 1 by 2. 0.5 is 1 by 2. And यहाँ पर मुझे 1 upon lambda चाहिए जो कि बनेगा 18 upon 11. ठीक है ना? तो ये कैंसिल हो जाएगा। And what is the answer here like? तो अभी मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे। तो it will be 11 1 जा 11 1 जा 7 बचा 70, 11 6 जा 6 गया तो 640 बचा, है ना? 3 आएगा 33, 7 बचा 70 66, है ना? तो इस तरह से व्हाट इज 5 इज इक्वल टू बनेगा आपका 1.636 पाई। दैट इज द आंसर। इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अभी नहीं लैग कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 14। टू वायर्स क्या दिया है ऑफ द सेम मटेरियल, प्लीज रीड द क्वेश्चन।
देखो हाँ, so what do you get there? Two wires, question number 14. Two wires of the same material, दोनों का मटेरियल सेम है एंड सेम क्रॉस सेक्शन. सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन मतलब वायर के लिए बेसिकली फॉर्मूला क्या है वो बताइए. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फॉर वायर. यस यस यस, फॉर्मूला मैं लिखूंगा वायर के लिए n इज इक्वल टू 1/2l, है ना. 2l है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन m, करेक्ट. तो इसमें m इज द लीनियर मास डेंसिटी, करेक्ट. l इज द लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी. और अगर वायर का सेम मटेरियल है और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो उसका लीनियर मास डेंसिटी इज सेम. इज दिस ओके? डेंसिटी भी सेम है, मतलब मटेरियल सेम है और उसका क्रॉस सेक्शन सेम है, तो इट विल हैव द सेम लीनियर मास डेंसिटी, isn't it? One wire, so I will, what I will say here, m1 is equal to m2 in this case, isn't it? Okay, ये टेंशन जो है वो किस तरह से लगाते हैं एक्चुअली? वेट लगाते हैं. आपको अगर सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट याद होगा, if you remember सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट, ये हमने लास्ट टाइम सोनोमीटर के एक्सपेरिमेंट में देखा था मेरे ख्याल से. नॉट दिस एक्चुअली, this one. अगर मैं यहाँ पर वो डायग्राम पेस्ट कर दूँ तो आपको शायद याद आएगा. तो in this case we put some mass there ना, so this tension is nothing but tension is equal to capital M into m0 into g. सही है? This is the weight of the hanger and this is the weight which is added there. आई बात समझ में? One wire is loaded with 1.5 kg and other is loaded with 6 kg. मतलब I will say m1 is equal to 1.5 kg, m2 is equal to 6 kg. सही है? The vibrating length of the first wire, vibrating length, capital L, correct ना? So I'll say L1 is equal to 60 centimeter and its fundamental frequency of vibration is same as that of the second wire. मतलब पहले वायर का N1 is equal to N2, ये बताया गया. Fundamental mode of frequency is same for both of them. Calculate the vibrating length of the other wire. So we are supposed to find out what is L2 is equal to. It's very simple. We just have to use this formula and substitute करना है. तो अगर formula अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? 1/2L1 स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा? t. t के जगह पर आएगा m1 प्लस m0 इंटू g. सही है? होल थिंग डिवाइडेड बाय स्मॉल l इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा बताइए प्लीज. तो टेंशन के लिए अपने को वेट ऑफ द हैंगर नहीं दिया हो ना, 1/2L2 तो निगलेक्ट करना पड़ेगा. m2 प्लस m0 इंटू g अपॉन m.
है ना, कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल एम और जी कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, टू भी कैंसिल हो जाएगा, और शायद मुझे वेट ऑफ द हैंगर भी शायद निगलेक्ट करना पड़ेगा, आई थिंक सो। तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, ठीक है, मैं इसको टेंशन टी ही ले लूंगा, हाँ इसको टेंशन T1 ले लूंगा और T2 ले लूंगा, तो दिस विल बिकम T1 अपॉन L1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 अपॉन L2 स्क्वायर। लेट मी सब्स्टिट्यूट लेंथ 1 एंड लेंथ 2 क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो T1 टेंशन 1 होगा, तो मैं यहाँ पर मुझे वेट ऑफ द हैंगर निगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो देंगे तो ही, वो नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ पे दो अननोन्स हो जाएंगे और एक इक्वेशन हो जाएगा। तो T1 इसे मैं इंस्टेड ऑफ M1 व्हाट एम आई गोइंग टू कॉल दिस एज T1, और इंस्टेड ऑफ M2 व्हाट एम आई गोइंग टू कॉल दिस एज T2। इनकम्प्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्चुअली, तो इसलिए मुझे वो वेट ऑफ द हैंगर निगलेक्ट करना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ, तो शायद फिर ऐसा बोलेंगे कि वेट ऑफ द हैंगर इज इंक्लूडेड इन दिस, ऐसा भी बोल सकते हैं, हाँ वेट ऑफ द हैंगर इज इंक्लूडेड इन दिस, तो दिस विल बिकम T1 के जगह पर आएगा 1.5 इंटू जी, लेकिन जी दोनों तरफ से मन ही मन में कैंसिल हो जाएगा, L1 स्क्वायर, L1 के वैल्यू है कितना है ये, हाँ, अगर मैं ये 60 में लिखता हूँ, सेंटीमीटर में लिखता हूँ, तो आंसर आने वाला मुझे सेंटीमीटर में आएगा, कन्वर्जन फैक्टर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड दैट, इज इक्वल टू, दिस इज 1.5 और ये कितना है 6 kg डिवाइडेड बाय L2 स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा बताइए अब मुझे, तो व्हाट इज L2 स्क्वायर इज इक्वल टू L2 स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज एक्चुअली 60 का स्क्वायर इंटू 6 अपॉन 1.5, तो एक्चुअली ये 1.5 अपॉन 6 हो जाएगा 4, है ना, this counts to be 4 and take the square root of both the sides, so what will you get there, L2 is equal to 60 into 2, that is 120 centimeter, and that is equal to 1.2 meter, that's the answer, is this okay, समझ में आ गया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दिस वाज 14, और 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये ओपन पाइप क्लोज पाइप, pipe closed at one end, so it's a closed pipe actually, it's a closed pipe we say, a pipe closed at one end, क्या दिया है उसके बारे में, produces overtones, it produces overtones, overtones at the frequencies 640 hertz, 896 hertz, 1152 hertz, calculate the fundamental frequency, तो एक्चुअली ये है फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, और मुझे N1 चाहिए, बहुत सिंपल है, आप लोगों ने जो फॉर्मूले देखे थे तो उसके लिए व्हाट वाज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, N इज इक्वल टू V अपॉन 4L, हाँ V अपॉन 4L, और फिर N1 क्या आएगा उसका, N1 is 3N, N2 is 5N, N3 is 7N, और मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर प्रेजेंट, और मल्टीपल्स, आपको अगर याद होगा तो आप लोगों ने फॉर्मूले लिखे हैं क्या इसके, आप लोग फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं रोज, फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है भाई, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर N1 इज इक्वल टू 3N होगा, करेक्ट ना, ओवरटोन इज 640 हो गया, तो व्हाट इज N इज इक्वल टू 640 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा 50 कैसे आएगा, तो ये फर्स्ट ओवरटोन नहीं है इसका मतलब, पता नहीं, तो ये तो हमको पता नहीं है कि ये फर्स्ट ओवरटोन है कि नहीं, but let me call this as pth overtone, PP,
let me say that this is the npth, this is qth overtone, and this is rth overtone. समझे क्या? pth overtone. Now what is the formula for the pth overtone? Is given by np is equal to 2p plus 1 by 2 into n. सही है ना? तो अगर मैं np is equal to ये लिखता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? मतलब ये क्या बनेगा? दिस इज 2, नहीं सॉरी बाय 2 नहीं है, 2p plus 1. So this will be 2p plus 1 times n is equal to 640. 2q plus 1 times n is 896, and 2r plus 1 is equal to 1152. Okay, is equal to 1152. So there are the three equations, and unknown है, मुझे n ही चाहिए actually, बाकी कुछ नहीं चाहिए. So how are we going to do that? Now what I'll do here is I'll subtract. अगर इसको मैं subtract करेंगे तो क्या मिलेगा? Subtract. क्योंकि यहाँ पे इक्वेशंस इतने और मैं कैसे करूँगा फिर? और ये n5 है, सपोज दिस इज n5. अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई दिस इज n5 एंड दिस इज n8, जो भी 8 का वोट है, ऐसा अगर हम मान के चलो तो वहां पे n8 मतलब क्या आएगा? यहाँ पे इट विल बिकम 8 to the 16 plus 1 17n, और ये 5 to the 10 plus 1 11 इज इक्वल टू, है ना? लेकिन अगर किसी भी दोनों का डिफरेंस मैं लेता हूं, इफ आई टेक द डिफरेंस ऑफ एनी टू, है ना, n8 minus n5, बट n8 का मतलब, n5 का मतलब है 11n और n8 का मतलब है 17n. तो इफ आई टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू, अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस किसी तरह से ले लूं, क्या आएगा डिफरेंस? 6n आएगा. करेक्ट ना? ऐसा मान के चलिए कि भैया ये n2 ही है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर लिया तो मेरे को क्या मिलेगा? n2 मतलब कितना होगा? n2 मतलब 2p 2 to the 4 plus 1 5n is equal to, जैसे जो भी जाएगा. So if I take the difference of these two, this will become, the difference of these two is going to give me 6n. The difference of these two is going to give me 6n. मतलब odd multiples का जब अगर difference लेते हैं तो it should be even multiple of n. तो इस तरह से अगर इन दोनों का मैं difference ले लूंगा तो what am I going to get there? If I'll say here this is nr minus nq, जो कि एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इट बी n8 minus n5, isn't it? तो एग्जाम्पल के हिसाब से it is nothing but 17n minus 11n, that should be 6n. अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लूंगा तो क्या बनेगा? मुझे प्लीज बताइए. If I take the difference of these two, what am I going to get there? nr minus nq is equal to कितना आएगा? 6 6 12 1 10 5 256 आएगा, है ना? Which is 256. अब ये एक इवन मल्टीपल होगा, दिस विल बी द इवन मल्टीपल, करेक्ट ना? तो ये अगर इट कैन बी, इफ आई डिवाइड दिस बाय 2, ये शायद 2n हो सकता है, 4n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 6n भी हो सकता है. सो उसका एक पॉसिबल वैल्यू क्या होगा वो मैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इफ हम से दिस इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 256. आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो? अगर ये जरूरी नहीं है कि ये 2n, ये 4n भी तो हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है. इट कैन बी 6n आल्सो, ऑफ कोर्स हो सकता है, ये 6n भी हो सकता है. समझ में आ रही है बात? तो द पॉसिबल वैल्यू इज गिवन हियर, देन देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 128 हर्ट्ज. अदरवाइज it can have another possible value is 256. तो ये अगर डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा
6 64 समझे क्या? ये 64 भी हो सकता है या 128 भी हो सकता है. इज दिस क्लियर? समझ में आ गई बात? नहीं. आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन कुछ ठीक तरीके से उन्होंने फ्रेम नहीं किया. एक ऐसे मतलब वेग टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस वाज एक्चुअली. दिस वाज अ वेग. नहीं हैशटैग नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है. सस्ता क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब. Standing wave is produced. The standing wave is produced in the tube open at both the ends. It's an open tube. Open at both the ends. The fundamental frequency n is equal to दे दिया बाबा यहाँ 300 hertz. What is the length of the tube? L पूछा गया है. Speed of the sound in the air V is equal to 340 meter per second. कैसे करेंगे भाई? Louder and clear please. Okay, तो यहाँ पर जैसे कि आप बोल रहे कि n इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एंड करेक्शन के बारे में कुछ बताया नहीं है तो हम उसको निगलेक्ट ही कर देंगे. तो n इज इक्वल टू v अपॉन 2l. करेक्ट. तो व्हाट इज l इज इक्वल टू v अपॉन 2l. तो व्हाट इज v इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n मतलब 600 आएगा, है ना. एक कैंसिल हो जाएगा. 6 1 जा 6 30 40 6 6 जा 40 6 6 जा 40 6 6 6 upon 10. So this is 0.5667 is 0.7 meter. Is this okay? That was very easy. Next question. 9:30 9:30 hours. 24 तक कर लेते हैं. 9:30 तक हो जाएगा. Find the fundamental first overtone and second overtone frequencies of the pipe open at both the ends. First fundamental frequency, first overtone and the second overtone. फॉर्मूला बताइए भाई उसके लिए. हैं? एक मिनट. ओवरटोन P है तो ओवरटोन फॉर द ओपन पाइप P plus 1 N. P तो ओवरटोन is given by P plus 1 times N. समझ में आ गई बात? उनको उन्होंने क्या पूछा है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो ये एक फॉर्मूला है. दूसरा फॉर्मूला n इज इक्वल टू v अपॉन 2l ऐसा पूछा गया. ठीक है ना. तो यहाँ पर ऑफ लेंथ दिया है. व्हाट इज l इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर मतलब 0.25 मीटर. And the velocity of the sound v is equal to 330 मीटर पर सेकंड. ये वैल्यूज आपको याद है 330 340. तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. क्या मिलेगा बताइए. n is equal to v is equal to 330 upon 2 times 0.25 which is 0.5. 0.5 मतलब आएगा 3300 upon 5 by 6 is 30 660 hertz. This is fundamental frequency. So what will be n1 is equal to 2n. Correct now? It will become 1320.
इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 टाइम्स होगा ना ये, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स n, 3 into 330, 3 660, that is equal to 1919. Are you all understanding that? समझे? अगला क्वेश्चन, I'll go for the next question. नहीं यार, बहुत सिलेबस रह गया, मैं कर लेता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आज खत्म करूंगा मैं. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया यहाँ पे. यस, a pipe open at both the ends, so it's an open pipe. It's an open pipe. Has a fundamental frequency. So n is equal to 600 hertz. The fundamental frequency का फॉर्मूला बताइए ओपन पाइप का. V upon 2L. करेक्ट ना, ये फॉर्मूला है उसका. ओके फाइन. The first overtone of the pipe closed at one end. ये ओपन था, उसको क्लोज कर दिया अभी. Now they converted this pipe into closed pipe. क्या हो रहा है? ठीक है. So if we talk about the closed pipe here, same pipe is closed here. तो उन्होंने बोला है the fundamental the first overtone है n1 चाहिए मुझे उसके लिए. तो closed pipe के लिए n1 is going to be equal to 3n, but this n is for closed pipe and this is for the open pipe. समझ में आ गई बात? And this is asked, I guess, right? दोनों में सिर्फ उसका लेंथ सेम होगा और कुछ नहीं. How long are the two pipes? Okay, ये दो अलग अलग पाइप्स है भाई. The first overtone of the pipe closed at one end has the same frequency. हाँ, मतलब ये दोनों frequency सेम है भाई, और हमें दोनों के लेंथ चाहिए. समझे क्या? ये ओपन पाइप है और एक क्लोज पाइप. तो आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज LO एंड व्हाट इज LC. समझ में आ गया? LO एंड LC, ठीक है ना. तो अब हमें क्या करना है, एक सेकंड. द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, इसका क्लोज्ड is has the same frequency as the first tone of the pipe open pipe. अच्छा, मतलब इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया गया है और हमें बताया गया है कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज्ड पाइप इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप आल्सो. इज दिस ओके? समझ में आया क्या? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? मैंने अभी एक्सप्लेन ही नहीं किया कुछ. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ, तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द fundamental frequency. यहाँ पर for open pipe is given by this and for the closed pipe this is equal to V upon 4L. V upon 4L. समझ में आ गई बात? ओके. अब मुझे ये बताइए कि what is the frequency जो होता है ना उसका pth overtone. Yes, it is equal to P plus 1 times N, and for the closed it is 2p plus 1 times. समझे क्या? अब यहां पर p is equal to 1 है फर्स्ट ओवरटोन और यहां पर भी p is equal to 1 है. तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा फिर? दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट? n1
is equal to 2n for open pipe. समझे क्या? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? n1 या 2 टाइम्स n, और इसके लिए क्या होगा? व्हाट इज n1 फॉर ओपन पाइप है ये, एंड दिस इज n1 फॉर क्लोज पाइप इज इक्वल टू 2 + 1 3 टाइम्स n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लोज पाइप. समझ में आ गई बात? isn't it? Now ये दोनों सेम है, ये बताया गया है. So what is this going to become? 2 times NO is equal to 3 times NC. सही है? But what is NO? It is open pipe के लिए हो जाएगा, it is V upon 2N, and this is equal to 3 times V upon 4L. Now this is length of the open pipe. क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? We will get cancel. ठीक है? So मेरे ख्याल से यहाँ पर अपने को जो n दिया है उससे मैं फाइंड आउट कर ही लेता हूँ ना. ये दिया है ना मुझे n0. So what is n0 is equal to क्या बनेगा जी? V upon 2L टाइम LO. सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. व्हाट इज n0? 600. V upon 2 टाइम्स वेलोसिटी अपने को पता है कितना है. ओके, और ये LO पता नहीं है ना. तो व्हाट विल बी LO इज इक्वल टू 12 कहाँ से आ रहा है? इंटू 2. अच्छा वैसे. ओके ओके. तो ये क्या बन जाएगा? व्हाट यू गेट देयर? दिस विल बिकम 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड 33 अपॉन 12 बन जा 12 कितना आएगा? ये 24. 9 बचे 90. So LO is equal to 0.275. Is this clear? Now this LO I will substitute here. ये जो LO है वो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लूँ. क्या बनेगा बताइए? This LC will come on this side, so this will become LC is equal to 3/4 times LO. 3/4 into 27.5 अगर मैं लिखता हूँ तो सेंटीमीटर में आएगा. मुझे आंसर में 27.5 सेंटीमीटर में मिलेगा. So that will become 15 upon 4 0 625. ठीक है ना? नहीं हर्ट नहीं, सॉरी, क्या मीटर है ना ये. हाँ सेंटीमीटर, हमने उसको सेंटीमीटर. तो दिस इज LC. एनी डाउट्स अबाउट दैट? अगला क्वेश्चन. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18. 19 क्वेश्चन. 19.
ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 19, they say a string 1 meter long, is fixed at one end, okay, and the other end is moved up and down with the frequency of, तो ये उसका frequency है. Due to this, a stationary wave with 4 complete loops gets produced in the string. So there are 4 complete loops. Huh? Okay. Then find the speed of the progressive wave which produces the stationary wave. Remember that the moving end is an antinode. मतलब ये 4 complete हो जाएंगे और एक incomplete loop होगा यहाँ पे, because this is the moving end. समझे? So this total length of the string is 1 meter. तो 1 मीटर मतलब देखिए ये एक लैम्बडा हो गया, ये और एक लैम्बडा हो गया, है ना, 2 लैम्बडा, and this is lambda by 4. So total length, this is equal to 2 lambda plus lambda by 4. मतलब कितना आएगा? 9 times lambda by 4 is equal to 1 meter. So lambda is equal to 4 upon 9 meter. देखिए ये है वेलोसिटी, मुझे वेलोसिटी चाहिए, v is equal to n lambda, and therefore this is 15 into 4 upon 9. So that comes out to be 3 3s and 3 5s, 5 4s 20 upon 3, that is equal to 6.67 meter per second. Any doubts about that? This was very easy. बहुत easy था ये. अगला क्वेश्चन, 9:30 बजे तक चलेगा लेक्चर. Question number 20. A violin strings, please pay attention, आवाज न करो रे. A violin string it is saying a violin string vibrates with the fundamental frequency of 400 and 440 hertz. This was very easy. Fundamental frequency मतलब क्या है? ये n is equal to 440 hertz. What are the frequencies of the first and second overtone? अब देखिए एक सेकेंड से, वायलिन जो होता है, वायलिन मतलब इट इज स्ट्रेच्ड वायर. तो ये समझिए तुम्हारा स्ट्रेच वायर कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, इसके लूप्स इस तरह से होंगे. तो इसका फर्स्ट ओवरटोन होगा ऐसा, उतने ही लेंथ में 2 लूप्स हो जाएंगे, करेक्ट ना, है ना. उतने ही लेंथ में 3 लूप्स यहाँ पर बैठ सकते हैं. तो ये है ना, तो ये अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा इसका? n1 is equal to 2n, याद है क्या? n2 is equal to 3n. तो what are the frequencies of the first and second overtone? तो ये फर्स्ट ओवरटोन, इसका डबल आएगा 880 हर्ट्ज, और इसका ट्रिपल क्या आएगा? 4 3s are 12, 1320 हर्ट्ज. That's so simple. Is this okay? हाँ. Next question.
कुछ बोलने के बाद ऐसे तो सब मुंह करके बैठता है। अभी कितना चपड़ 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 क्या रे? और अभी देखा ना तुम लोगों ने? अच्छा झापा ना? इधर आ। नहीं, A set of 8 tuning forks are arranged in the series of increasing order of frequencies. ये उनका एकदम फेवरेट क्वेश्चन है. Ascending order of frequency, arithmetic progression के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है ये. Okay. Each fork gives 4 beats. Now beats क्या है? मैं आपको यहाँ पर beats हमारा हो रहा नहीं है, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ अभी. बाद में फिर उसको थियरी जो है उसका डेरिवेशन में बाद में कर लूंगा. अभी यहाँ पर beats क्या है? Suppose there are 2 tuning forks. एक का फ्रीक्वेंसी है, समझिए, एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी n1 इज इक्वल टू 230 हर्ट्ज, और दूसरा एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी है n2 इज इक्वल टू 234 हर्ट्ज. So when they are sounded together, what is the difference of the frequency? That is called as the beats. Okay, beats जो होते हैं, तो इट इज n1 एंड n2 का जो डिफरेंस होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. म्यूजिकल बीट्स जो होते हैं ये होते हैं, ठीक है. तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के जो बीट्स होते हैं वो बाइनरी डिजिट्स, वो बीट्स अलग होते हैं, बिट्स होते हैं, और ये बीट्स होते हैं. दीज आर द बीट्स. इज दिस ओके? इट इज द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी. n1 एंड n2 का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे बीट्स या बीट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स. इज दिस क्लियर टू योर? फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स. ओके. तो ऐसे 8 ट्यूनिंग फोर्क्स है. ये तो मैंने 2 की ही बात करी, बट देयर आर सच 8 ट्यूनिंग फोर्क्स कि भाई जिसका फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में उसको अरेंज किया गया है. इज दिस ओके? ठीक है. एंड ईच फोर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड विद द नेक्स्ट वन. मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 बीट्स है. कॉमन डिफरेंस इज 4 बीट्स. इज दिस क्लियर? पहला वाला जो है उसको मैं A बोल सकता हूँ, या इसको मैं T1 बोल सकता हूँ. एंड ऐसे 8 ट्यूनिंग फोर्क्स आ गए, तो ये लास्ट वाला होगा उसको T8 बोलना पड़ेगा. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बनता है Tn is equal to A plus n minus 1 into D. I hope you get that. अच्छा. And the frequency of the last fork is twice the frequency of the first. मतलब T8 is equal to 2 times T1. T8 is equal to 2 times. Calculate the frequency of the first and the last fork. मतलब T1 भी पूछा है, T8 भी पूछा है. So this is the question based on the arithmetic progression. समझे क्या? तो अगर मैं n is equal to 8 लिखूं यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा मुझे? T8 is equal to A मतलब T1, n is 8, 8 minus 1 is 70, बट हमको मालूम T8 is equal to 2 times T1 is equal to T1 plus 70, लेकिन D is equal to 4 मुझे पता है. So what is T1 is equal to 28 hertz, and therefore what is T8 is equal to इसका डबल 56 hertz. I mean that's so simple. Is this okay? अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. हेयर कट नहीं है, पता है मुझे. अगला क्वेश्चन 22. अभी तुमको पता है ना कि कुछ भी हो जाए, जब तक 24 क्वेश्चन नहीं होते, मैं अच्छा 9:30 बोले तो 9:30, 24 खत्म होने के बाद आई विल बी स्विचिंग टू एमसीक्यूज. मतलब 9:30 बोला तो एक बार तुम लोगों ने जो कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया. मुझे पता है तुम लोग एक बार कमिटमेंट करते हो तो अपने आप की भी नहीं सुनते, हमको मालूम. सुनोमीटर. चलिए, क्या दिया यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 22. सुनोमीटर. सोनोमीटर के बारे में बताया गया है. इज वायर इज स्ट्रेच्ड बाय द टेंशन ऑफ 40 न्यूटन. ओके.
क्या बोले? A sonometer wire is stretched by the frequency of 40 Newton, the load of 40 Newton. It vibrates in unison with, अब ये टेंशन इसका यहाँ पे दिया गया है 40 न्यूटन. ओके, इट वाइब्रेट्स इन यूनिजन विद द ट्यूनिंग फोर्क. हाँ, अब ये जो सोनोमीटर का जो अपना एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी, यूनिजन मतलब वो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, दे आर इन द सेम फेज, लाइक तो दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी होगा, मैच करेगा. कि यहाँ पर अगर तुम्हारा वो स्ट्रिंग है विच इज वाइब्रेटिंग एंड गिविंग सम नंबर ऑफ लूप्स हियर, सपोज 3 लूप्स इट इज गिविंग. ओके, यहाँ से ये ऐसा इधर टेंशन आएगा, राइट ना? ओके, तो यहाँ पर जो ट्यूनिंग फोर्क होगा उसका फ्रीक्वेंसी विल बी सेम एज दैट ऑफ द वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी. ये होता है, ठीक है. सो n इज इक्वल टू विद ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज. ठीक है. हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड? तो उन्होंने वहां पे पूछा है कि भाई नंबर ऑफ बीट्स चाहिए उनको. हाउ मेनी बीट्स आर प्रोड्यूस्ड in 2 seconds, in 2 seconds if the tension in the wire is decreased by 1.24 Newton. There are two cases. ये first case है और second case में तो I'll call this as T1 is equal to 40 Newton और ये उसका frequency है N1. लेकिन अब उसका टेंशन उन्होंने T2 is equal to 40 minus 1.24, मतलब कितना आएगा ये 38 पॉइंट व्हाटएवर क्या आएगा वो 76 न्यूटन. तो उस केस में उसका ट्यूनिंग फोर्क का उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा, लेकिन इस वजह से स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा. if you are, because what is the formula there? Formula says n is equal to 1 upon 2l square root of t upon m. Same wire is used, same wire is used. So if I square this, so I'm going to get this as n square is equal to t upon 4ml square, correct? अब इसमें उन्होंने लेंथ तो नहीं चेंज कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट है, लेंथ इज दिस लेंथ. तो उन्होंने सिर्फ टेंशन चेंज किया है. तो हमारे लिए जो फॉर्मूला है वो लॉ ऑफ टेंशन होगा, दैट इज n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, और इन अदर वर्ड्स n स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स t, और इन अदर वर्ड्स n स्क्वायर अपॉन t इज इक्वल टू कांस्टेंट. कैन आई से सो? सो इन बोथ द केसेस आई विल जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला. अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर दोनों केसेस के रेशियो लेके अप्लाई करूंगा तो इट विल बी n स्क्वायर n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 अपॉन t2. सही है. n1 is 384, so this will be 384 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर is equal to t1 is 40 and t2 is 338.76. is this okay? अब ये या तो फिर हमें लॉग टेबल से करना पड़ेगा या तो फिर हमें कैलकुलेटर से. we'll be doing this with the calculator. कैलकुलेटर से करने के बाद ये कितना मिलेगा मुझे बताइए प्लीज. so this will become n2 is equal to square root of कितना आएगा ये n2, पहले तो इसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे तो ये 384 ही बनेगा, एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 38.76 अपॉन 40. तो प्लीज डू दिस एंड टेल मी व्हाट इज यू गेट देयर. व्हाट इज n2 इज इक्वल टू 12 बिट्स नहीं आता है. व्हाट इज ये बड़बड़ बंद का बड़बड़ बंद का कितना आ रहा है n2? Come on, tell me what do you get here. अब वो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ. It is 38.76 divided by 40.
जो भी कुछ आंसर आया है मुझे उसका स्क्वायर रूट चाहिए. So I want the square root of this 0.98 into 384 to 378 आएगा कितना है. So it is equal to 378 hertz. तो बाद में जब उसका आप टेंशन कम करोगे तो यहाँ पर जो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो होगा 378, लेकिन ट्यूनिंग फोर्क का वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया है, तो उस वजह से देयर इज अ डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क एंड द फ्रीक्वेंसी विथ विच द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग. सो वहां पर नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड कितने बीट्स हो जाएंगे, इट बी n2 माइनस n1. मतलब एक्चुअली हम इसको n1 या n2 इसको बोलते हैं, लेकिन ट्यूनिंग फोर्क का जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैं कैपिटल N से दिखाऊंगा और जो कि वो n1 के साथ मैच कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 384 हर्ट्ज. समझ में आ गई बात, isn't it? So यहाँ पर it will be n2 minus capital N, that is equal to 378 minus 384. So how much is there you get there, 384 and 378 का डिफरेंस चाहिए मुझे इसका ऑफ कोर्स, तो ये डिफरेंस हो जाएगा 6. ओके, सो दीज आर द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, बट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ बीट्स हर्ड इन 2 seconds. हाउ मेनी बीट्स ऑफ गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 seconds. समझ में आ गई बात. So we say here number of beats in 2 seconds is equal to 12. 12 will be the answer, 12 beats या 12 hertz. समझ में आ गई बात. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let's go for the next question. A sonometer wire of length 0.5 meter. Length of the wire is 0.5 meter. Is stretched by the weight of 5 kg. T is equal to 5 kg weight. ठीक है ना. Is stretched by the weight of, okay, क्या हो गया. The fundamental frequency of vibration n is equal to कितना दिया है, 100 hertz. Calculate the linear density. m पूछा गया है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर. n is equal to 1/2l स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन n. सही है. अच्छा, मुझे इसमें से m चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर कर लूंगा. तो स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, n स्क्वायर 4l स्क्वायर इज इक्वल टू t अपॉन m, या m इज इक्वल टू t अपॉन 4 टाइम्स n स्क्वायर l स्क्वायर. तो आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. तो क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू, बोलिए, t 5 kg वेट. 5 kg का कितना वेट हो जाता है, 5 इंटू 9.8, करेक्ट ना. 5 kg का कितना वेट हो जाता है, बिकॉज टेंशन विच इज इक्वल टू mg, so it will be 5 into 9.8, that is equal to 49 न्यूटन. कितना आएगा ये, 49 न्यूटन. समझे. so this is 49 divided by 4 times n square 10 raised to 4 l square. this is 1 by 2 actually. तो 1 by 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 4 आएगा. समझे. 4 gets cancelled एंड फिर क्या बनेगा ये आंसर. दिस इज इक्वल टू 49 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 kg पर मीटर, क्योंकि ये लीनियर मास डेंसिटी है. सो आई कैन राइट दिस एज 4.9 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 kg per meter. This is the linear mass density. Is this clear to you all? Next question. नहीं अभी नहीं हुआ ना, रुक जा, अभी एक सॉल्व कर लेता हूँ. देखते हैं, अगर मैं मेरे पेस्ट करने से पहले हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ अभी. देख मैं पेस्ट कर रहा हूँ, अभी हो गया, पेस्ट हो गया. नहीं 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 स्ट्रिंग. Okay, we'll stop here. We'll continue with this tomorrow.
थैंक यू। एक्चुअली यार पिछले 10-15 दिनों से हमारा ये कंप्यूटर के सिस्टम आज भी वो वही पड़ा हुआ है, बट मैंने फिर वो लैपटॉप लगा के उस पे मैंने आप देख रहे हो कि वो कितना लैग मार रहा है उसकी वजह से, बहुत लैग कर रहा है, बट ठीक है। आई एम गोइंग टू गेट अ न्यू वन नाउ। मैं नया ले लूंगा, लेकिन उसको भी सेट होने के लिए एक आध दो दिन जाएंगे, तो इसलिए मैं लेकिन मैं लेक्चर इसी के ऊपर लेने वाला हूँ, ठीक है ना। और संडे से संडे को आपको कौन सा पेपर होएगा? अच्छा बायो होगा, मतलब तो एक हमारा दिन कम हो जाएगा, मतलब ठीक है, वो एक दिन और आगे जाएगा ना। अपने को मंडे से अपना शुरू होगा राउंड 3। हाँ मंडे से राउंड 3, तो अपने को 7 दिन, हाँ 7 दिन मिलेगा। हाँ, ठीक है ठीक है। मंडे से राउंड 3 शुरू होगा। पेपर्स तुम्हारे पास अभी कितने हैं मुझे जरा बताइए प्लीज।